नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो अमेरिकी हमले हुए, फोर्डो, इस्फहान, नतांज और उसके बाद दुनिया भर से जो रिएक्शंस आए हैं उस पर। जी। हमारे पास काफी सारे बयान हैं अलग अलग देशों के, संगठनों के, और कोशिश यही है कि समझें कि इस बड़ी घटना को दुनिया कैसे देख रही है। बिल्कुल। और ये सब हुआ है इजराइल ईरान के बीच जो तनाव बढ़ा उसके ठीक बाद। हाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का तो दावा था कि हमले इतने जबरदस्त थे कि ठिकाने एकदम नष्ट हो गए, और धमकी भी दी कि अगर ईरान शांति के राह पर नहीं आया तो और हमले होंगे। अच्छा। लेकिन ईरान ने हमलों की पुष्टि तो की, पर साथ में ये भी कहा कि देखिए, हमने अपने कर्मचारियों को वक्त रहते निकाल लिया था। मतलब नुकसान हुआ, पर शायद उतना नहीं जितना अमेरिका कह रहा है। हाँ, दावों में काफी फर्क है, ये तो साफ है। तो चलिए बात शुरू करते हैं उन पक्षों से जो सीधे तौर पर इसमें शामिल है। ईरान का क्या कहना था? ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची, उन्होंने इसे सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। कहा कि ये यूएन चार्टर के खिलाफ है और एनपीटी के भी। एनपीटी मतलब वो परमाणु अप्रसार संधि। जी हाँ, वही संधि जो परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने के लिए है। ईरान ने यह भी कहा कि भाई, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं, मतलब विकल्प खुले रखे हैं। और दूसरी तरफ इजराइल से प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आया। उन्होंने तो राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी, इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया। एकदम। और इन्हीं दो ध्रुवों के बीच यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटरेस की चिंता बहुत मायने रखती है। उन्होंने कहा कि यह तनाव खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है, और उन्होंने कूटनीति और तनाव कम करने पर जोर दिया। यूएन का नजरिया तो काफी संतुलित है। अच्छा, अब उन पर आते हैं जिन्होंने कड़ी निंदा की, खुलकर ईरान का साथ दिया, जैसे हमास, हिजबुल्लाह वगैरह। हमास, लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही, इन सब ने हमलों की जोरदार निंदा की। कहा कि ये अमेरिका और इजराइल की मिलीभगत है, और ये भी जताया कि उन्हें भरोसा है ईरान इससे रोकेगा नहीं। और बड़ी ताकतों में रूस और चीन का क्या रुख रहा? रूस और चीन दोनों ने ही कड़ी निंदा की। उनका भी यही कहना था कि ये यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, रूस के जो सुरक्षा परिषद के उपप्रमुख हैं मेदवेदेव, उन्होंने एक बयान दिया। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि हमलों से नुकसान बहुत कम हुआ है। हाँ। और दूसरी थोड़ी चौंकाने वाली बात कि शायद अब दूसरे देश ईरान को परमाणु हथियार बनाने में मदद करें। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये एक तरह से हमले की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाता है और इसके अनचाहे नतीजों की तरफ भी इशारा करता है। क्या ये हमला वाकई में रुकावट डालेगा या कुछ और शुरू कर देगा? ये सवाल तो बनता है। अच्छा, अब जरा पड़ोसियों की बात करें। सऊदी अरब, कतर, इराक, इनकी क्या प्रतिक्रिया थी? इन देशों ने, मतलब ईरान के जो पड़ोसी हैं, उन्होंने चिंता जताई और संयम बरतने की अपील की। ये तो अपेक्षित था। लेकिन एक चीज यहाँ थोड़ी अलग हुई। ओमान, जो कि अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा था, उसने भी इन हमलों की निंदा की। अरे, एक मध्यस्थ देश का निंदा करना, ये तो दिलचस्प है। हाँ, ये दिखाता है कि शायद क्षेत्र में इस अमेरिकी कार्रवाई को लेकर काफी बेचैनी है, यहाँ तक कि उन देशों में भी जो बातचीत में मदद कर रहे थे। सही बात है। अब जरा यूरोप की तरफ चलते हैं। यूके, ईयू, फ्रांस, जर्मनी, इनका क्या कहना था? यूरोप का रुख आप कह सकते हैं थोड़ा मिला जुला है। चिंता तो है उन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर, उन्होंने साफ कहा। हाँ, वो तो पहले से ही है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही उन्होंने तनाव कम करने, संयम बरतने और बातचीत के रास्ते पर लौटने की जोरदार अपील की है। यूके, ईयू, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, सब में लगभग यही कहा। फ्रांस ने खास तौर पर एनपीटी के ढांचे की बात की। यानी एक तरह से वो कह रहे हैं कि कार्रवाई ठीक नहीं, बातचीत से हल निकालो, भले ही ईरान का कार्यक्रम चिंता का विषय है। हाँ, कुछ ऐसा ही। अब बाकी दुनिया को देखें तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेक्सिको, लैटिन अमेरिकी देश जैसे वेनेजुएला, कुबा, चिली, ज्यादातर की तरफ से यही आवाज आई कि तनाव कम करो, कूटनीति अपनाओ। कई ने इसे अवैध भी बताया। और वो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता संगठन आईकैन, हाँ, आईकैन, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ने इसे मूर्खतापूर्ण और लापरवाह कहा। और उन्होंने अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का भी जिक्र किया कि हमले से पहले ईरान सक्रिय रूप से हथियार नहीं बना रहा था। ये भी एक अहम बिंदु। बिल्कुल। और ये मतभेद सिर्फ दुनिया में ही नहीं, अमेरिका के अंदर भी दिखे। अच्छा, वहां क्या हुआ? देखिए, डेमोक्रेट्स ने ट्रंप प्रशासन की आलोचना की, कहा कि ये हमें युद्ध की तरफ धकेल रहा है। वहीं AIKC, जो इजरायल समर्थक एक बड़ी लॉबी है, उसने हमलों का स्वागत किया।
और दूसरी तरफ CAR जैसे मुस्लिम अधिकार समूहों ने इसे गैरकानूनी बताया और उन्हीं खुफिया रिपोर्टों का हवाला दिया। तो आप देखिए, ये मुद्दा कितना बटा हुआ है, न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि खुद अमेरिका में भी। तो अगर हम इन सारी प्रतिक्रियाओं को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? मोटे तौर पर 3 तरह के खेमे दिखते हैं। एक जो कड़ी निंदा कर रहे हैं, अक्सर ऐसे अवैध बता रहे हैं और अमेरिका इजराइल गठजोड़ से जोड़ रहे हैं। दूसरा खेमा जो बहुत बड़ा है, वो तनाव कम करने और बातचीत की अपील कर रहा है। इसमें वो देश भी शामिल है जिन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम से चिंता है। और तीसरा जाहिर है इजराइल का पुरजोर समर्थन इस कार्रवाई के लिए। तो ये बुनियादी कश्मकश सामने आती है। एक तरफ ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने की कथित जरूरत, और दूसरी तरफ एक बड़े युद्ध का खतरा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के टूटने का डर। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए, रूस की वो टिप्पणी कि नुकसान कम हुआ और दूसरे देश मदद कर सकते हैं, और आईकैन का वो दावा कि ईरान हमले से पहले हथियार नहीं बना रहा था, इन बातों को ध्यान में रखें तो इस सैन्य कार्रवाई के क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक परमाणु अप्रसार कोशिशों पर क्या अनइंटेंडेड यानी अनपेक्षित नतीजे हो सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।